जय हिंद दोस्तों। अब आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी यदि आपको पता है, यदि आपका रिटायर होने के बाद आपने एसबीआई में है तो आपका डीएसपी पेंशन अकाउंट होगा। साथ साथ यदि आप दूसरी बैंकों में तो कौन सा प्लान है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में रक्षक प्लस प्लान है, इंडियन बैंक में क्या है, सेंट्रल बैंक में क्या है, कैनरा बैंक में क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या है, बैंक ऑफ इंडिया में क्या है और किस किस बैंक के साथ करार है। बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूं कि परसों मेरे पास एक फोन आता है कि सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट 2 साल पहले रिटायर्ड हुए थे, कहीं जा रहे थे, बाथरूम में फिसल के गिर गए, उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई, इन्फेक्शन हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए और वो दुनिया से अलविदा हो गए। अब उनका डीएसपी अकाउंट नहीं है। जब उनके एक मित्र ने जो हमसे बातचीत करते हैं बोला सर मैं गया डीएसपी अकाउंट के बारे में बात की तो उनका डीएसपी अकाउंट नहीं था। अब क्या इन्हें किसी प्रकार का फायदा आप दिला सकते हो? तो मैंने बात विनोद वशिष्ठा साहब से उनका संपर्क करेंगे और मैंने नंबर दिया, आप बात करके देखिए, क्योंकि ये आपकी भूल है। शायद लोग कैजुअली इसको लेते हैं, लेकिन आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, यदि आपने कर लिया है और आपको पता है तो दूसरों को जरूर बताएं। क्यों आप समझ सकते हो कि 30 लाख सैनिक हैं रिटायरीज, लगभग कम हो सकते हैं, लेकिन कितना के पास ये मैसेज पहुंचा होगा? मुश्किल से 1 या 2 5% 10% पहुंचा होगा। तो ये इस तरीके का इंसिडेंट हुआ। जब उन्हें पता चला कि कोई मुआवजा मिलता है, एजीआई में क्या मिलेगा, सारी बातें हमसे हुई तो बड़ा दुख हुआ। और फिर क्यों न आज हमने फिर ये चीज लेके आए कि बाकी बैंक बड़ी परेशान कर रहे हैं। किसी ने मुझे अंबाला से फोन किया कि बैंक मैनेजर बोलता है कि एसबीआई में ऐसा कोई प्लान नहीं है। हमने कहा चलो हमसे बात कराओ। फिर हमने डाला आपके सामने कि डिफेंस सैलरी पैकेज डीएसपी इन बैंक अदर देन एसबीआई, एसबीआई के अलावा को किस किस नाम से और चल रहे हैं इसके बारे में बात करता हूं। डियर वेटरन ब्रदर, we all know that their scheme DSP defense salary package and our existing pension account is converted into DSP account. There are many benefit in the scheme like accident coverage. Now the same scheme introduce other also bank. Our veteran are not aware of this. We are giving the name of DSP account other bank, यानी आज एक्सिस बैंक में है तो उसका है अल्टीमा डिफेंस सैलरी अकाउंट पेंशन सलूट, उसको बोलते हैं पेंशन सलूट। एक्सिस बैंक भी दे रही है। बैंक ऑफ इंडिया में तो जय जवान सैलरी प्लस, बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो सैलरी एंड पेंशन सॉल्यूशन, कैनरा बैंक में तो जीवन धारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो सेंट परम, इंडियन बैंक में तो आईबी सलाम स्पेशल फॉर डिफेंस, पंजाब नेशनल में तो रक्षक प्लस स्कीम। इस तरीके के नाम है और उनका जो भी इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी की तरफ से कि कंसोलिडेटेड गाइडलाइन अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट बेनिफिट अगस्त 2014 में ये हुआ है। और इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई, यस बैंक और उसके अलावा जो भी आपकी बैंक हैं मैं उनके नाम ले रहा हूं, और कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और इंडसलैंड बैंक, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। और ये सारी बैंक हैं जो आपको पूरी फैसिलिटीज देती हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी पीएआई अमाउंट सर्विंग को भी देती हैं, अग्निवीर को भी देती हैं, पेंशनर्स को भी देती हैं। फिर बता रहा हूं, स्टेट बैंक 30 लाख देती है, बैंक ऑफ बड़ौदा 40 लाख देती है, पंजाब नेशनल 50 लाख दे रही है, आईडीबीआई 50 लाख दे रही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1 करोड़ दे रही है, आईसीआई 50 लाख दे रही है, यस बैंक 40 लाख दे रही है, कोटक महिंद्रा 50 लाख दे रही है, एचडीएफसी 50 दे रही है, एक्सिस बैंक 46 दे रही है, इंडस बैंक 30 दे रही है और आईडीएफसी 50 लाख दे रही है, पंजाब एंड सिंध बैंक 1 करोड़ दे रही है। यानी ये पेंशनर्स को आपका जो पेंशन अकाउंट है उसको आपने पेंशन, आपने जैसे बोला ना पेंशन सैलरी और पेंशन अलग अलग उसको कन्वर्ट कराना है। पेंशन आने के बाद एक बार आपने कन्वर्ट कराना है। इसलिए ये सारी बैंकें भी पेंशनर्स के पास जा के कह रही हैं कि आप हमारे में स्विच कर जाइए, एसबीआई कम दे रही है, दूसरी ज़्यादा दे रही है। और इन्होंने ये जोड़ दिया है कि हम आपको स्पर्श की पूरी फैसिलिटीज देंगे, हम आपका जीवन प्रमाण पत्र घर पे आके भरेंगे, तमाम ऐसी सुविधाओं का चल रहा है, क्योंकि कंपटीशन होना जरूरी है। ये बैंक हैं। और देखो ये एमओयू साइन हुआ है कि कंसोलिडेटेड गाइडलाइन टू सर्व वन रेफरेंस डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डीएसपी अकाउंट बेनिफिट। उन्होंने कहा है कि द स्कोप द गाइडलाइन कवरेड द फॉलोइंग पार्ट्स, आपको क्या क्लेम मिलेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, उसकी चेकलिस्ट क्या है, ये आपको ये है 15-16 पेज का एक गाइडलाइन है। आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और क्या क्या इसके बाद फैसिलिटीज हैं, यानी उन्होंने कहा है कि नेचुरल डेथ एंड सुसाइड नॉट कवर्ड,
Every bank has set procedure of submitting document for claim. Terms and condition as given each MOU to be followed. यानी आपने यदि आपने नेचुरल डेथ है आपकी, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, या सुसाइड आपने किया है तो कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपका एक्सीडेंट होता है, यदि आप कहीं जा रहे हो, आप बाइक पे हो या आपका बाथरूम में गिरते हो, किसी भी कब कितनी भी उम्र है, ये सारी चीज़ें कवर करेगा। और कंडीशन डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन परसेंट एज पर इंश्योरेंस रेगुलेशन, यानी तमाम चीज़ें। एयर एक्सीडेंट का डीएसपी काउंट होल्डर को, यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको किसी का भी 1 और 2 करोड़ से कम का इंश्योरेंस नहीं है। एडिशनल कवर ऑन डिफेंस सैलरी अकाउंट, यानी और क्या क्या चीज़ है, यदि आप किसी प्रकार की और कोई समस्या हो जाती हैं उसके साथ आप पढ़ सकते हो इसमें कि सभी बैंकें अलग अलग प्रकार से क्या दे रही हैं। एडिशनल असिस्टेंस ऑन डिफेंस सैलरी अकाउंट में, और एडिशनल असिस्टेंस क्या क्या होता है उसमें, एजुकेशन बेनिफिट है, कुछ लोन है, या आप बच्चे की शादी के लिए भी, तमाम ऐसे तरीके के इसके में प्रायोजन उन्होंने रखे हुए हैं। अदर बैंक फैसिलिटीज क्या क्या है, तमाम चीज़ें। वैलिड एमओयू डिटेल, कौन सा कब तक किसका करार है ये देख लेता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 31 अक्टूबर 2025 तक करार है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी सबका 13 अक्टूबर 2025 तक करारनामा ये है, नया साइन हुआ है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्लेम प्रोसीजर, चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लोन डिफॉल्टेड केसेस हैं, मिसलेंस इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर। एसबीआई मोबाइल ऐप फॉर क्लेम मॉनिटरिंग क्या है, और कंक्लूजन क्या है कि इंडियन आर्मी रिलेशन एंड वेरियस बैंक is purely for welfare of serving and retired personnel, and with the ambit of MOU the effort always been provide best benefit and facilities of our ex-servicemen and serving soldier। उन्होंने लिखा है। और नीचे अखिल कुमार सिंह ब्रिगेडियर हैं, पे एंड पॉलिसी, यानी एक सरकारी एमओयू है, आपको चाहिए अपने पास रखिए, समझिए। और साथ ही मैं विनोद साहब का वो वीडियो भी आपको साथ दोबारा दिखाऊंगा। ये और इनका नंबर पे, आप एसबीआई के हैं या एसबीआई को मॉनिटर करते हैं, मैक्सिमम लोग एसबीआई में। ये सिर्फ सेना के लिए नहीं, ये नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इन सब के लिए लागू है। यानी कि थोड़ा थोड़ा तब्दील होता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रावधान है मैं बताऊंगा ये इन सब के लिए लागू, और बहुत सारे बैंकों में लागू है। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने के लिए एक लेंस लगा के पढ़ें। लेंस लगा के पढ़ने का अर्थ ये होता है कि थोड़ा समझें कि किस फॉर्म में लिखा है, और नीचे जो छोटा सा लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको जरूर समझें। यही मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, जो मैं रोजमर्रा देखता हूं। तो आपके साथी जो इसके अंदर भी हों, सेना में ही ना हो, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, नेवी, कोस्ट गार्ड, कहीं पे भी हो, उनको भी ये बात उतनी ही लागू है। और हमारे तक पहुंचने के लिए और किसी क्लैरिफिकेशन के लिए जो नंबर मैं उसमें बताऊंगा, वो आप बेझिझक कभी भी, दिन रात, शनिवार इतवार, जब आपको समय लगे आप मैसेज करें या कॉल करें। मदद करना हमारा सौभाग्य होगा। अभी आते हैं पैकेजेस, जो हमारे सैलरी पैकेज हैं, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये मेरे को थोड़ा सा इस बात में कहने में ये फख्र है कि आज के दिन में जिस फॉर्म में ये पैकेज बनाया, ये हमने बनवाया था 4-4.5 साल पहले, कि सैनिकों को और उनकी फैमिलीज को आप बिना किसी हिडन एजेंडा के लिख करके बताएं कि आपको क्या क्या प्रावधान लागू है। ये जो पेज है, ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये सैलरी पैकेज, इसमें लोगो लगा है, ऊपर लिखा है सैल्यूटिंग द हीरोज ऑफ फॉर देयर वेलर। आप इसका मतलब आप समझते हैं। ये जो पैकेज है ये सर्विंग सोल्जर्स के लिए है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी लागू है। तो इसके अंदर समझना ये है, सर्विंग सोल्जर्स के प्रोविजन थोड़े अलग हैं और एक्स सर्विसमैन के थोड़े कम हैं। तो यदि आपके साथ कुछ बैड हैपनिंग है या कहीं आपका क्लेम फंसा है तो आप साहब से बात कर सकते हो। ये विनोद जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठा साहब हैं, रिटायर्ड हैं सेना से, और सबकी एक कदम आगे आके हेल्प करते हैं जो मेरी इनसे बात होती है। धन्यवाद दोस्तों। और कम, नेचुरली आप समझते हैं, आप एक्टिव सर्विस में नहीं हैं, सैलरी आधी हो जाती है, और थोड़े से प्रावधान जो हैं वो थोड़े कम है। कम क्या है? जैसे डिसेबिलिटी क्लेम एक सोल्जर को मिलता है अगर उसकी एक्सीडेंट से माइन फील्ड कैजुअलिटी हो गया, एम्प्टी एक्सीडेंट हो गया, गोली लग गई, ग्रेनेड उड़ गया, रॉकेट लॉन्चर फायरिंग हुआ तो हियरिंग लॉस हो गया, ये सर्विंग सोल्जर्स को मिलते हैं। डिसेबिलिटी सोल्जर्स के लिए जो डिसेबिलिटी है वो एक्स सर्विसमैन को नेचुरली नहीं मिलती है। और
जो पैकेज में जो इंश्योरेंस का अमाउंट है एक्सीडेंट का, वो सर्विंग सोल्जर्स के लिए 50 लाख है। अगर काउंटर इंसर्जेंसी में डेथ हो, ये भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपके घर में अगर किसी के साथ किसी भी टेररिस्ट और एनिमी एक्शन में डेथ हो, तो प्रावधान जो है वो 10 लाख एक्स्ट्रा, लोन की माफी और डेबिट कार्ड इत्यादि इत्यादि इंश्योरेंस बना करके मैंने 79 लैक्स भी लोगों को डिस्बर्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा, अगर आपके नॉलेज में किसी के साथ ऐसा हो तो हमसे चेक करें, हम गाइड करेंगे। ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें मोटी मोटी बातें ध्यान देने वाली कि जो एक्स सर्विसमैन है 30 लाख की इंश्योरेंस, और एसबीआई इज दी ओनली बैंक जिसमें आपकी उम्र 105 साल भी हो, भगवान करे आप सब उस उम्र तक जिए, और बाथरूम में गिरते हुए आपका गिरने की वजह से डेथ हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक, गिरने की वजह से, तब भी ये लागू है। इसमें एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं। ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमने 2 साल पहले अभी शुरू किया है कि एक्स सर्विसमैन कुछ भी, अगर किसी भी कारण से कुछ हो जाता है तो एक्सीडेंट के कारण, तो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, 30 लाख का मुआवजा होता है। दूसरी चीज, बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं, जिसका ज्ञान बहुत कम है, सर्विंग में भी कम है, एक्स सर्विसमैन है तो बिल्कुल ही नहीं। हमको ये इंश्योरेंस तो जरूर मिलती है, लेकिन ज्यादातर सैनिक जो हैं वो 38-40 साल की उम्र में घर चले जाते हैं, 45 साल में, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। तो अगर एक्स सर्विसमैन की कैजुअलिटी यानी कि डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, और उनकी अगर कोई बेटी है जिसकी डेट ऑफ एक्सीडेंट के ऊपर 18 से 24 साल की उम्र हो, तो उनको 8-10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं विवाह के लिए और कॉलेज एजुकेशन के लिए। और इसी तरह से बेटा है तो सिर्फ कॉलेज एजुकेशन के लिए कोई 5-7 लाख रुपए मिलते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट इसमें लिखा है। तो ये जो एक प्रावधान है, इसका कोई भी प्रयोग नहीं करता है, इसका उपयोग कोई नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान नहीं रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको, पेंशनर्स खास तौर पर ध्यान रखें कि आपकी पेंशन के इमीडिएटली बाद आपके बच्चे इस उम्र में आते हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर एक डेबिट कार्ड के ऊपर, पहली बात, आप सब जो हैं एक्स सर्विसमैन आज के दिनों में थोड़े पुराने सर्विस में आए हुए हैं, तो हमारी जो कैटेगराइजेशन होती थी सोल्जर्स की उस समय, वो जो है एक सिल्वर कैटेगरी होती थी, सिल्वर चांदी वाली कैटेगरी, जिसके अंदर प्रावधान बहुत ही कम थे। और आज जो है रिक्रूट से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक, जो सारा जो डेबिट कार्ड की कैटेगरी है उसको गोल्ड बोलते हैं, अपग्रेड हुआ है 3 साल पहले, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे थ्रू ही हुआ था ये। सो ये अपग्रेडेशन हुआ गोल्ड कार्ड का, इसमें 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। आपकी वाइफ को, स्पाउस को फ्री कार्ड ऑथराइज है, उनको भी 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस है, इनको भी कोई प्रयोग नहीं करता, कार्ड को अपग्रेड नहीं करता, आपने कर लेना है। और सबसे बड़ी बात, बड़ा दुख होता है हमें जबकि कोई किसी की डेथ हो जाती है और हम उन्हें क्लेम नहीं दिला पाते। वो क्यों नहीं दिला पाते? क्योंकि ये जो अकाउंट है, ये जब तक आपका अकाउंट डीएसपी में कैटेगराइज्ड नहीं होगा, और पेंशनर्स के लिए डीएसपी पेंशन में कैटेगराइज नहीं होगा, तो जो सारे प्रावधान हैं ना वो लागू होंगे और ना ये इंश्योरेंस मिलती है। तो ये बहुत दुख होता है। जब मैंने आमतौर पर एक्स सर्विसमैन को ये भी देखा है कि जब सर्विस में थे तो सैलरी कहीं और आती थी, पेंशन में जाते हैं तो अपना अकाउंट तब्दील कर लेते हैं, और फिर जो है सैलरी उस नए अकाउंट में आती रहती है, लेकिन उसको डीएसपी नहीं बनाते हैं, और 30-30 लाख रुपए का मुआवजा। 3-4 केसेस पिछले 1 महीने में हुए हैं, 3 लगभग 70 केस ठीक थे, लेकिन 3-4 केसेस ऐसे हुए। हमें उनकी विधवाओं को, उनके बच्चों को बड़े दुख के साथ दुख होता है इसमें। तो ये आप ना करें। उसके लिए आपने क्या करना है, ब्रांच में जाना है, अपने पीपीओ की कॉपी देनी है कि मैं ये पेंशनर हूँ, ये मेरा रैंक है, मेरे अकाउंट को डीएसपी पेंशन कर दीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद एक बार ब्रांच में जाके लेटर पे अपना एक सिग्नेचर ले लो, एंड अगले अपनी पासबुक से या योनो से चेक कर लीजिए मेरा अकाउंट करेक्टली कैटेगराइज। और तीसरी चीज, अपनी फैमिली को जरूर बताएं कि ये जो सारे प्रावधान हैं वो फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है। ये सिर्फ एसबीआई में है। ये भी 2 साल पहले आरंभ किया। जो आपकी विडोज हमारी होती हैं, लगभग 5.6 लाख, 5.5 लाख से ऊपर हमारी वीर नारीज या नेक्स्ट ऑफ किन है, जो माता पिता या कभी जो यंग बच्चों की डेथ हो जाती है वैसे।
तो ये जो फैमिली पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं उनको भी ये प्रावधान लागू है, लेस एक्सीडेंट इंश्योरेंस। बाकी इसके अंदर जितने लॉकर, कंसेशन, फ्री एटीएम कार्ड इत्यादि इत्यादि, वो सब उनको फ्री ऑथराइज है। ये अपनी फैमिलीज को समझाएं, ये जरूर करें। तो मोटी मोटी बातें ये जो है इसकी डीएसपी पैकेज की मैं आपको बताना चाह रहा था। एक और चीज आपको बहुत जरूरी बताना चाह रहा हूं, एक कैटेगरी होती है जहां भी आपका अकाउंट है, आप बैंक में जा करके उनको बोलें कि मुझे इसमें मॉड, एमओडी मॉड, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोलते हैं, आप इसको मॉड समझें। मॉड नहीं तो इसको स्वीप समझें, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, स्वीप। मुझे अकाउंट में स्वीप फैसिलिटी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी पैसा आपके सेविंग्स बैंक में होता है वो 2.7% ब्याज पे नहीं चलता, वो 7% या 6.8% या 7.1%, जो भी उस समय एक साल की अपनी एफडी होती है, और आप सब सीनियर सिटीजन होते हो तो उसके अंदर भी सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट लेना है। और ये प्रावधान एसबीआई में सबसे बेहतर है। 25,000 से ऊपर सारे पैसे पे एक साल की अपने आप एफडी बन जाती है, और जब जरूरत हो अपने आप टूट जाती है। आपने बैंक नहीं जाना, आपने कुछ नहीं करना, घर बैठे अपने आप ये होता है। इसमें बहुत लोगों का बहुत नुकसान होता है, और सेना के अंदर तो किसी को ज्ञान नहीं था। पिछले 4 साल में अभी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी इसके बारे में, जब से ही हमने ये प्रिंट करके बांटने शुरू किए हैं, सो अभी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सेंटर्स के अंदर हम ये बताते हैं। आप भी करें, अपने परिवार में भी कराएं, जितने भी आपके साथी डिफेंस से जुड़े हैं उनको भी कराएं। और अगर कोई एसबीआई में सोल्जर्स में नहीं है उनको भी बताएं, उनको भी लागू होता है। उनकी थोड़ी सी प्रावधान अलग होते हैं, कितना मिनिमम बैलेंस है और कितना रखना है, सिविलियंस को भी लागू है। तो ये आप सबको बताएं घर में, क्यों ये छोड़ना है। छोटा सा एप्लीकेशन एक बार पूरी जिंदगी में देना है कि मेरे अकाउंट में मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको करना चाहूँगा। मान लीजिए आपने ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट कर दिया और ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया, और उसके अंदर पैसे पे सैलरी पेंशन आई जा रही है। बहुत लोग हैं हमारे सेना के अंदर जो पेंशनर्स हैं, अपनी पेंशन को रेगुलरली खर्च नहीं करते हैं, बचा के रखते हैं किसी दिन के लिए, वो भी जायज़ है। तो उसके अंदर अगर मॉड में, इसको अगर स्वीप के अंदर ज़्यादा पैसे हो जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो पैसा लूज आपके लिए है, जैसे आप एटीएम से